Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 4, Bipin Chaudhary, Lapse of Memory. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? क्या आपकी अच्छी मेमोरी है या आपकी मेमोरी भी आपके साथ कभी कभार कोई खेल खेलती है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? So, हम कुछ ना कुछ तो भूलते रहते हैं, बट अगर सोचिए कि आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाए, तो इस स्टोरी में बिपिन बाबू हैं जो अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाते हैं। जब वो रांची में रहते थे, वो भूल जाते हैं कि वो कभी रांची में रहते थे, पर उनको काफ़ी ऐसे विटनेसेस मिलते हैं जो उनके इस आइडिया को कॉन्ट्रेरी मतलब अगेंस्ट में थे, कि मतलब वो कहते हैं कि आप रांची में थे। सो इट्स ए सस्पेंस स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Every morning on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop into Kalicharan's in New Market to buy books. जो हर मंडे बिपिन चौधरी अपने काम से आते वक्त कालीचरण की न्यू मार्केट में जो दुकान है वहाँ पे रुकते थे और कुछ बुक्स खरीदते थे। क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। क्राइम स्टोरीज़ मतलब जिसमें क्रिमिनल केसेस सॉल्व होते हैं, गोस्ट स्टोरीज़ भूतों की कहानियाँ, थ्रिलर जिसके अंदर सस्पेंस होता है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो कम से कम 5 बुक्स तो वहाँ से ख़रीदते थे ताकि वो पूरा वीक उन्हें पढ़ सके। He lived alone, was not a good mixer, and few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे। अच्छे मिक्सर नहीं होना मतलब वो किसी के साथ ज़्यादा मिलते नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ ही फ्रेंड थे, और उन्हें आइडल चैट मतलब अननेसेसरी बातें करने का शौक़ नहीं था किसी से, मतलब लाइक हम कहते हैं ना गप्पे मारना, उन्हें ऐसा कोई शौक़ नहीं था। Today at Kalicharan shop, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarters. आज जब वो कालीचरण की दुकान पे गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन पर नज़र रख रहा है। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into smile. फिर उन्होंने पलट के देखा तो एक आदमी जो गोल फेस का था और काफ़ी मतलब स्माइल के साथ उन्हें देख रहा था, उन्हें देख के ज़ोर की मुस्कुरा देता है, उन्हें देख के मुस्कुराता है। आई डोंट सपोज़ यू रिकोगनाइज मी। वो कहता है कि मुझे लगता है आप मुझे पहचाने नहीं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क बिपिन बाबू। बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हाडुरू फॉल। और उसने कहा, वो आदमी सरप्राइज़ हो गया और उसने कहा कि हम रोज़ मिलते थे हफ्ते में, और मैं आपके लिए कार अरेंज करता था हाडुरू फॉल्स मतलब हुड्रू फॉल्स मतलब जो झरना था हुड्रू नाम का, वहाँ पे आपको ले जाने के लिए। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। तो वो बताता है कि कब की बात है ये, 1958 की, जब हम रांची में थे और मेरा नाम क्या है? परिमल घोष। तो जो पर्सन उन्हें देख रहा था उनका नाम था परिमल घोष। रांची? तो हमारे बिपिन बाबू कंफ्यूज हो जाते, वो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। फिर बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि शायद ये मतलब वो आदमी नहीं है और वो गलती से उन्हें कोई और समझ बैठा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने रांची जाने के बारे में कई बार सोचा था पर कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? उन्होंने स्माइल किया और पूछा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। उस आदमी ने अपनी आईब्रोज उठाई हैरानी से। बट हिज टंग एंड said,
बिट हिज टंग एंड सेड, उन्होंने अपनी जीभ काटी और कहा, डू आई नो यू, हु डजंट नो यू बिपिन चौधरी। वो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कैसे हो, आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी जी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू फिर बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं फिर भी तुम गलती कर रहे हो, लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, फिर वो आदमी ज़ोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आई बॉट यू आयोडीन। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप हुड्रू फॉल में से गिर गए थे और आपकी नीज़, आपके घुटने में एक कट लग गया था और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आयोडीन लगाने से चोट जल्दी सही हो जाती है। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटारहट द नेक्स्ट डे, और बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। और उसने कहा कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी नेटारहट के लिए, पर आप इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि आपकी नीज़ में बहुत पेन था। कैंट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है वो सब। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उन्होंने कहा कि आप किसी को जानते थे जो रांची में रहता था, वो भी उसी वक्त वहीं थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उन्होंने कहा मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगले में रहते थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुकड बाय अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप क्या प्रेफर करोगे, आप चाहोगे कि आपके घर पे ही कोई बावर्ची आके खाना पकाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और उन्होंने कहा कि मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे और आपका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था। आर्ग्यूमेंट मतलब थोड़ा सा अगर आपके बीच में विवाद हो जाता है, मीन्स आर्ग्यूमेंट करते हैं। ऑन मून लैंडिंग की, चांद पे लैंडिंग को लेकर आपकी आर्ग्यूमेंट हुई थी। रिमेंबर, आपको याद है। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, और आप अपने साथ एक बैग हमेशा रखते थे जिसके अंदर बुक्स होती थी जब हम साइट सीइंग के लिए जाते थे, मतलब हम घूमने के लिए जाते थे जब। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इज़ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। बिपिन बाबू ने काफ़ी आराम से पूछा, पर उनकी निगाहें अभी भी बुक्स पे थी कि कौन से महीने की बात कर रहे हो 1958 की। द मैन सेड अक्टूबर, उन्होंने कहा अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा in 58 with a friend in कानपुर, you are making mistake, good day। तो बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं सर, मैं 1958 अक्टूबर में पूजा करने गया था कानपुर में अपने फ्रेंड के यहाँ, आपको ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है, गुड डे। वो उन्हें बाय बोल देते हैं। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, पर वो आदमी नहीं जाता है और वो अपना बोलना भी बंद नहीं करता है, वो बोलता रहता है। वेरी स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांदा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। उन्होंने कहा कि एक शाम को मैंने आपके साथ वरांदा में, जो स्पेस होता है घर के सामने, वहाँ पे बैठ के आपके बंगलो के चाय पी थी और आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझसे बताया था। आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ की डेथ हो गई है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। उन्होंने कहा कि आपका जो ब्रदर है वो इंसेन, पागल हो गया था, एंड इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विज़िट नहीं करना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in an utter disbelief। जब बिपिन बाबू ने बुक्स ख़रीद ली और उसके लिए पैसे पे कर दिए, फिर भी वो आदमी उन्हें
घूरे जा रहा था, अटर डिसबिलीफ मतलब उन्हें सरप्राइज से, काफ़ी सरप्राइज से उन्हें घूरे जा रहा था, क्योंकि उससे भी हैरानी हो रही थी कि नहीं ये कुछ याद क्यों नहीं है। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ पार्क थी? बेटरैम स्ट्रीट में, बेटरैम गली स्ट्रीट, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। जब वो गाड़ी में घुसे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गंगा के किनारे से चलो, और उसका नाम क्या था? सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जब वो रास्ते में थे तो बिपिन बाबू को काफ़ी अपने आप पे मतलब गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने एक इंट्रूडर मतलब किसी अनजान आदमी के साथ, अनजान आदमी को इतना अटेंशन दे दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो वो ऐसा कोई इंसिडेंट भूल सकते हैं जो 6-7 साल पहले की ही बात हो। मतलब वो रांची गए 6-7 साल पहले और उन्हें याद ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड। उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी थी अगर बिपिन बाबू कोई शौक या कन्फ्यूजन में ना हो। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो पागल हो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. वो एक बड़े से ऑफिस में काम करते थे और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब था। वो अपने काम पे डेली जाते थे। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? उन्होंने कहा, सोच रहे थे कि उनके जब भी वो काम करते थे तब भी कोई भी गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हो या वो कुछ भूल गए हो। पर आज उन्होंने किसी से आधे घंटे बात की और वो आदमी उनके बारे में इतना कैसे जानता था, वो सोच में पड़ गए। ही इवन सीम टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल, और उसे काफ़ी इंटीमेट मतलब काफ़ी करीबी बातें भी पता थी उनके बारे में, जैसे उनके फैमिली के बारे में। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। उसे इतनी सब बातें पता थी, जैसे उनके बुक्स का बैग, उनकी वाइफ की डेथ और उनके ब्रदर का पागलपन। ये सब काफ़ी पर्सनल बातें थी, फिर भी उस आदमी को पता थी। बस एक बात थी जो उन्हें हज़म नहीं हो रही थी कि वो रांची कब गए। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। ये कोई गलती नहीं है, वो एक झूठ बोल रहा था। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagchi's place. उन्होंने कहा 1958 में तो वो पूजा के लिए कानपुर गए थे और उनके फ्रेंड का नाम क्या था? हरिदास बागचीज। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to हरिदास। तो बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो अपने फ्रेंड हरिदास को एक चिट्ठी लिखेंगे और पूछेंगे। फिर उनके दिमाग में आता है नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। वो फिर उनके दिमाग में आता है कि नहीं, मैं हरिदास को चिट्ठी नहीं लिख सकता। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address। उन्हें याद आता है कि हरिदास है वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं और उनके पास अभी उनका एड्रेस नहीं है। बट देयर वॉज अ नीड फॉर प्रूफ, पर उन्हें कोई प्रूफ तो चाहिए था। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। उन्हें खुद को लगता था कि वो कभी रांची नहीं गए थे और ये इस बात पे वो काफ़ी फिक्स थे। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन्स माइंड।
जो उनकी रिवर की हवा थी वो काफ़ी ब्रेसिंग, काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल थी, बट फिर भी जो उनके दिमाग में बातें चल रही थी वो उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी, काफ़ी परेशान कर रही थी। अराउंड हेस्टिंग, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नीज। थोड़ी देर बाद बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपनी ट्राउज़र जो उनकी पैंट थी उनके रोल अप करेंगे और अपनी नीज़ को देखेंगे, राइट नीज़ को देखेंगे। उन्होंने अपने राइट नीज़ की तरफ देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पे एक मार्क था एक कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और उन्हें भी याद नहीं आ रहा था कि ये इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नीज, तो उन्हें याद आने लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मतलब जब बच्चा था तो मेरे घुटने पे चोट लग गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो इंसिडेंट याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि कब ये चोट लगी उनके, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर एकदम से वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगे। द मैन हैड सेड दैट द दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उसी टाइम रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छी बात अभी यही हो सकती थी कि वो उनसे पूछ सके। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट, वो काफ़ी पास ही रहते थे। जगह का नाम क्या था? बेनीनंदन स्ट्रीट। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अभी वहीं जाऊं। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर कंफर्मेशन, तो उसने सोचा he would probably conclude Bipin was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. So उन्होंने सोचा कि मुझे दिनेश से नहीं पूछना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर मैंने उससे पूछा तो वो सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, और ये काफ़ी रिडिकुलस, काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा उनसे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी, और उन्हें पता था कि दिनेश का सरकाज़म मतलब उनके मजाक उड़ाने का तरीका काफ़ी ख़तरनाक था, वो बुरी तरह उनका फिर मजाक उड़ाते। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। एयर लिविंग रूम में बैठे थे बिपिन बाबू, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे एयर कंडीशन में, और फिर उन्हें वापस अजीब सा महसूस होने लगा, काफ़ी वो वापस उनके दिमाग में वो बातें आने लगी। सच ए न्यूसेंस, क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वो कहते हैं लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वो दूसरों के दिमाग में घुस जाते, लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन्स इन न्यू मार्केट। डिनर के बाद वो अपने बेड पे अपनी न्यू थ्रिलर बुक पढ़ने लगे, जो वो बुक मार्केट से लेके आए थे, और बिपिन बाबू ने उस आदमी के बारे में भूल गए जो उन्हें मार्केट में मिला था। तो मतलब बुक पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान बुक्स में लग गया। I hope you have understand this much of chapter. We will continue the chapter in next class. Thank you and have a nice day.